So strain is epsilon. Epsilon is equals to delta L upon L, ये हमें पता है. So strains जो हैं वो दो तरह के होते हैं. डायरेक्ट स्ट्रेन होता है, दूसरा होता है shear strain. डायरेक्ट स्ट्रेन एंड shear strain में क्या डिफरेंस है? डायरेक्ट स्ट्रेन है कि एक फोर्स लगा है यहाँ पर, और ये एक फोर्स लगाया आपने, और उसकी वजह से जो एल था वो डेल्टा एल हो गया, उसमें एल प्लस डेल्टा एल हो गया यहाँ तक की लेंथ. इट इज बिकॉज ऑफ द फोर्स. ठीक है, तो ये डायरेक्ट स्ट्रेन है, यानी फोर्स लगाया और उसमें इलोंगेशन आ गया. एल प्लस डेल्टा एल इज द टोटल लेंथ, फाइनल लेंथ ऑफ द बार, उसे कहते हैं डायरेक्ट स्ट्रेन. और एक उसके बाद हम पढ़ते हैं शेयर स्ट्रेन. शेयर स्ट्रेन क्या होता है कि उसमें शेप चेंज हो जाएगी. तो अभी डायरेक्ट स्ट्रेन को पढ़ते हैं कि अंडर डायरेक्ट स्ट्रेन शेप ऑफ द बॉडी रिमेन अनचेंज. डायरेक्ट स्ट्रेन में बॉडी की शेप जो है वो अनचेंज रहती है. दैट इज अ रेक्टेंगल विल रिमेन अ रेक्टेंगल. जैसे आपने यहाँ पर देखा ऊपर कि एक रेक्टेंगल बार, प्रिज्मेटिक बार थी, उसमें एलोंगेशन हो गया, उसकी शेप एज इट इज रही है. तो यहाँ पर भी आपको एक्सप्लेन किया जाता है कि एक कोई स्क्वायर था, उसमें जो स्ट्रेन डेवलप हुआ है, डायरेक्ट स्ट्रेन ड्यू टू डायरेक्ट स्ट्रेस, तो उसका ये जो है बड़ा हो गया है, और इक्वल अमाउंट डेल्टा एल जो है, दोनों केस में डेल्टा एल है, ये भी डेल्टा एल है और ये भी डेल्टा एल है. कोई एक स्क्वायर था, उसका अगर जो डेल्टा है, ये डेल्टा किसके बराबर है? इसके बराबर है. तो दोनों बराबर है, तो क्या हुआ? इसका शेप चेंज नहीं हुआ, इसका वॉल्यूम बढ़ गया लेकिन शेप चेंज नहीं हुआ, तो उसे हम कहते हैं कि इस पे डायरेक्ट स्ट्रेन लगा हुआ है. ऐसी ही ये बार थी, इस पे फोर्स लगा, तो ये डेल्टा एल, इसमें इतना एलोंगेशन आ गया. ठीक है, और ऐसी ही एक क्यूब है, तो क्यूब में जो है इसका ये साइज जो है, पहले ब्लू वाली लाइन थी, अब जो है ये इतना इंक्रीमेंट आ गया है, तो ये ऐसे इतना बढ़ गया. तो ये आपका जो है डायरेक्ट स्ट्रेन में ऐसा होता है कि उसमें आपका शेप रिमेन अनचेंज, शेप चेंज नहीं होता बॉडी का. लेकिन शेयर स्ट्रेन में क्या इफेक्ट है कि द शेप चेंजेस एंड अ रेक्टेंगल बिकम्स अ पैरेललोग्राम. जो मैंने बताया था आपको, जैसे यहाँ दिखाया है इन्होंने, कि डिफॉर्मेशन के बाद यानी एक फोर्स लग रही है, तो ये बेसिकली ऐसे एक फोर्स लग रही है. अब यहाँ पे फोर्स इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि हम शेप की बात कर रहे हैं खाली. एक ऐसे फोर्स लग रही है, यहाँ से फोर्स इसको उधर धकेल रही है, और ये यहाँ पर मान लीजिए फिक्स है, तभी, वरना ये नीचे वाला पार्ट जो है मूव नहीं कर रहा, ये फिक्स है. तो यहाँ पर फिक्स है ऐसे कर. ठीक है, ये फिक्स है यहाँ पर, और एक ऊपर से फोर्स जा रही है जो इसको उधर की तरफ पुश कर रही है. तो क्या हो रहा है, जो बी पॉइंट था वो बी डैश बन गया, और जो सी पॉइंट था वो अब सी डैश बन गया. और इनका जो एंगल था, शेयरिंग एंगल, ये बेसिकली क्या है? इट इज अ शेयरिंग एंगल. तो ये एंगल कितना ये मूव करा, 90 डिग्री पे थे ये दोनों एक्सिस, अब ये जो है कम हो गए हैं, तो उसको हम कहते हैं शेयरिंग एंगल. दिस इज शेयर एंगल, शेयर एंगल. ठीक है, ये समझ में आ जाएगा. आई एम स्पीकिंग ऑल्सो. शेयर एंगल है, ठीक है. So area and volume changes under direct strain and remains unchanged under shear strain. ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, वॉल्यूम तो वही है लेकिन शेप चेंज हो गया है. उसमें जो है शेप चेंज नहीं होता है, अगर इंक्रीमेंट हो गया है तो वॉल्यूम बढ़ गया उसका. ये डिफरेंस था डायरेक्ट और शेयर स्ट्रेन में. अब यहाँ पर एक आप एज्यूम करिए कि एक वायर है, उसमें इनिशियल पॉइंट जो है ए और बी था. ये जो दो पॉइंट है, बी यहाँ से गायब हुआ है, ये बी है, और ये ए डैश कह लीजिए, इसे बी डैश कह लीजिए. ठीक है, तो ए एंड बी आर द टू पॉइंट्स ऑन अ वायर. इनिशियली दे वर एट x1. पहले तो ए यहाँ था x1 पर, और बी कहाँ था? x2 पर. ये जो लाइन, ये जो दिख रहा है हल्का हल्का, इसमें आया नहीं क्लियरली. तो लेट ए और बी एक एक पॉइंट है ए बी, एक वायर पर,
पहले तो ए जो था वो x1 पे था और बी जो था वो x2 पे था। फिर जब पुल लगा इस पे, फोर्स लगा टेंसाइल, तो क्या हुआ कि ए जो है वो ए डैश बन गया, थोड़ा आगे आ गया, और बी जो है वो बी डैश बन गया, यहाँ आ गया। ठीक है। तो आपने लिखा कि ए ने कितना ट्रेवल करा। ए ट्रेवल्ड x3 माइनस x1, x3 ये वाला माइनस x1, यानी इतना ए ने ट्रेवल करा, दिस मच ए ट्रेवल्ड। ठीक है। और बी ने ऐसी कितना ट्रेवल करा, x4 माइनस x2, x4 माइनस x2 इज दिस मच, ये बी ने ट्रेवल करा। ठीक है। इसके बाद अब हम इसमें क्या करेंगे कि एप्सिलॉन, हमें फुल स्ट्रेन निकालना है, तो हम इसकी लिमिट लगाएंगे कि ए टू बी टेंस टू 0, और लिमिट लगा के आप इसको जो है कैलकुलेट करेंगे इस फॉर्म में, मैथमेटिकल फॉर्म में, ए डैश बी डैश माइनस ए बी अपॉन ए बी को कैलकुलेट करेंगे आप, तो आपका आ जाएगा एप्सिलॉन को इस फॉर्मेट में लिखेंगे हम। मैं लिख के दिखाती हूँ। तो इसको हम इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में। ठीक है। और स्ट्रेन कैलकुलेशन के लिए तो इसको हम ये कह सकते हैं कि वी कैन राइट अ न्यू क्वांटिटी यू, जो मैंने आपको पहले बताया था, एज द डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट इन एक्स डायरेक्शन। यू जो है, जो भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है किसी पॉइंट का एक्स डायरेक्शन में, उसे रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। दिस इज फॉर ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये एक्स का है। ठीक है। और अगर वाई में होगा तो उसे हम वी से करेंगे, वाई कोऑर्डिनेट के लिए डिस्प्लेसमेंट होगा तो उसे वी से करेंगे। और डब्ल्यू जो होगा वो होगा जेड कंपोनेंट का डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। तो तीन डायरेक्शन, अगर 3D फिगर है तो उसमें तीन डायरेक्शन ऐसे हम शो करेंगे, और ये सब क्या है, यू वी एंड डब्ल्यू आर द डिस्प्लेसमेंट कोऑर्डिनेट, को कहेंगे डिस्प्लेसमेंट कोऑर्डिनेट। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कोऑर्डिनेट्स कहेंगे। सो वी कैन राइट अ न्यू क्वांटिटी u एज द डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट इन x डायरेक्शन। और अगर एज्यूम करें लेंथ ए बी इज इक्वल टू डेल एक्स, तो लेंथ ए बी आपको मैं दिखा देती हूँ दोबारा से पिक्चर। तो ए बी क्या है हमारा, ए एंड बी इस डिस्टेंस, अगर ये डेल डेल एक्स है, इसको हमने मान लिया कि इस स्ट्रिप पर ये डेल एक्स है, डेल्टा एक्स इसकी लेंथ है। तो डेल्टा एक्स इसकी लेंथ है। सो एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी विल बी एक्स, क्योंकि अब ये जो बार है इस पर जो ए है और बी है, उससे हमने मान लिया उन पॉइंट्स पे कि ये एक्स है। तो इसका ठीक है। तो ए डैश बी डैश जो डिस्प्लेसमेंट मूव करा, तो उसका क्या हम लिखेंगे, एक्स प्लस डेल्टा एक्स, उसे हम लिखेंगे एक्स प्लस डेल्टा एक्स। गॉट इट। क्योंकि अब आप एक्स डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, अगर ये डेल्टा एक्स था पहले, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या था, एक्स था, इसके लिए कोऑर्डिनेट एक्स था। लेकिन जब आपने मूव कर दिया ए और बी को, ए डैश बी डैश, यानी मूवमेंट डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो उसके अंदर एक एडिशन आ गया, उसे हम लिखेंगे एक्स प्लस डेल्टा एक्स फॉर ए बी। ठीक है। तो दो तरह से हो जाएगा, एक एक्स होगा जब नो डिस्प्लेसमेंट द फॉर द बार, एंड फॉर द ए एंड बी, एंड डिस्प्लेसमेंट फॉर ए डैश बी डैश, ये आ जाएगा, उसको हम एक्स में ऐसे लिखेंगे। And those of a dash b dash is x plus u and x plus u this much। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये अंडरस्टैंड करिए कि ये वाला पॉइंट जो है डेल्टा एक्स है। तो इसका अगर हमने ए बी को डेल्टा एक्स बोला है, और ये एक्स कोऑर्डिनेट में जब हम इसको लिखेंगे ए एंड बी के लिए, तो ए तो एक्स बोला जाएगा और बी तब आएंगे तो ये एक्स प्लस डेल्टा एक्स हो जाएगा, क्योंकि ए और बी के जो स्ट्रिप का साइज है वो डेल्टा एक्स है। तो ये अगर x था पॉइंट पर, तो यहाँ तक पहुंचते पहुंचते x प्लस डेल्टा एक्स हो गया। a का कोऑर्डिनेट जो है वो x है, और b का कोऑर्डिनेट x प्लस डेल्टा एक्स है।
अब जब डिस्प्लेसमेंट हुआ, उस डिस्प्लेसमेंट को हमने u कहा, ठीक है, इसे हमने u कहा, तो x कहाँ पर है, x प्लस यू, a डैश कहाँ पर है, x प्लस यू पर है, और b डैश कहाँ पर है, b डैश है x प्लस डेल्टा x, सॉरी, म्यू डैश है x प्लस यू प्लस प्लस डेल्टा x प्लस डेल्टा u अपॉन डेल्टा x इंटू डेल्टा x, डी एक्स ना गलत, इसका साइन जो है एक सा लगेगा आपको, अलग अलग है ये रेट ऑफ चेंज है, मैं कैसे बनाऊं, तो ऐसे बनाते हैं, डिफरेंशियल वाला जो है ना वो साइन है, तो ये था अगर x प्लस यू, तो इतना आगे जब ये a डैश के लिए x प्लस यू था कोऑर्डिनेट, तो b डैश के लिए जो कोऑर्डिनेट बनेगा वो होगा x प्लस यू प्लस डेल्टा x प्लस प्लस चेंज डिफरेंशिएशन ऑफ डेल्टा x, यानी ये इसका है चेंज इन लेंथ, यहाँ पर जो आई ये बेसिकली इसके लिए है, बी टू बी डैश जाने के लिए ये लिखा है मैंने, ठीक है, ये है उसका, गॉट इट, इसमें कोई दिक्कत है, ये समझ में आ रहा है, यहाँ से चलिए x, और x पॉइंट पे a था, जब a डैश यहाँ आ गया तो वो बना x प्लस यू, यहाँ आ गया, फिर उसके बाद हम लिख रहे हैं ये b के लिए, बेसिकली b डैश का है, ये है आपका a डैश का, दिस इज फॉर a डैश, सो x प्लस यू a डैश का था, लेकिन b डैश के लिए कहाँ से लिखेंगे कि x प्लस यू प्लस डेल्टा x प्लस डेल यू अपॉन डेल x, ये क्या हुआ, ये कोऑर्डिनेट हुआ, कोऑर्डिनेट जैसे मैंने यहाँ बताया x प्लस एक्स कॉमा वाई, तो आप एक पॉइंट ए के लिए लिख रहे हैं, ए डैश के लिए लिख रहे हैं, फिर एक बी डैश के लिए लिखेंगे, तो बी डैश का जो होगा वो यहाँ से लेके यहाँ तक आप कोऑर्डिनेट बताएंगे ना, कि यहाँ से लेके जीरो से लेके वहां तक क्या पॉइंट बना उसका, ऐसे ही हम यहाँ पे चल रहे हैं, एक्स, फिर एक्स प्लस यू हो गया, फिर उसके बाद हमने डेल्टा एक्स ऐड किया, फिर हमने यहाँ पर आके डेल्टा यू अपॉन डेल एक्स इंटू डेल एक्स जो करा, ये आ गया पूरा आपका इस बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट बनाइए, इसको हम यहाँ से जीरो से लेके काउंट करते हैं ना कोऑर्डिनेट्स को, जैसे इसमें अगर आपको लीनियर इसका पता है 2D वाले में कैसे आप लीनियर एक स्ट्रेट लाइन के लिए कोऑर्डिनेट लिखते हैं, उसी फॉर्मेट में यहाँ हम एक लीनियर के लिए कर रहे हैं, लीनियर ग्राफ के लिए, अगर ये चीज आपको बस समझ में आनी चाहिए तो फिर हम इसको हम बना सकते हैं, डेल यू अपॉन डेल एक्स, ये डिफरेंशिएशन का पार्ट है, इनटू डेल एक्स, ठीक है, रेट ऑफ चेंज बता रहा है ये डेल एक्स का कितना हुआ, तो उसको हम एप्सिलॉन को यानी स्ट्रेन को हम लिख सकते हैं कि ये लेंथ हमारी जो थी ए बी की डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ ए बी, ठीक है, तो स्ट्रेन बन गया, उसको हम लिखेंगे स्ट्रेन की फॉर्म में, तो इट इज नाउ डेल एक्स इंटू चेंज ऑफ लेंथ डेल एक्स माइनस डेल एक्स अपॉन डेल एक्स, ये कैंसिल होके बन जाएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स फॉर द एक्स, ये है एप्सिलॉन एक्स के लिए, तो एप्सिलॉन एक्स को आप लिख सकते हैं, अब सॉल्व करना है ये, अगर आपको नहीं इतना इसमें वो करना है, कैलकुलेशन में जाना है, तो सिंपली आप ये याद कर लीजिए कि एप्सिलॉन एक्स जो होगा स्ट्रेन होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन, एप्सिलॉन वाई होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ये इन वाई डायरेक्शन, वी इज फॉर वाई, और रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन जेड डायरेक्शन इस तरह से लिखा जाएगा, स्ट्रेन, स्ट्रेन को अब हम इस तरह से लिखेंगे आगे, सारी तीनों डायरेक्शन में इस तरह से लिखा जाएगा फॉर द कैलकुलेशन, ठीक है, so where u v and w are displacement components in x y and z directions, and epsilon x epsilon y and epsilon z are the
strains in the same direction. तो अगर आप बेस, तो यहाँ पर आपका आ गया बी बी डैश अपॉन ए बी, ठीक है। और जब बहुत छोटा एंगल होता है तो वो हम इक्विवेलेंट मानते हैं साइन के, साइन बीटा इज इक्वल टू बीटा, खाली बीटा ले लेंगे हम उसे, छोटे एंगल के लिए हम उससे खाली बीटा ले लेते हैं, यानी एंगल ले लेते हैं। तो टेन अल्फा इक्विवेलेंट टू द साइन अल्फा, तो ये अल्फा और बीटा दो एंगल आ गए हमारे पास। ये हो गया आपका वाई डायरेक्शन में, और ये हो गया हमारा एक्स डायरेक्शन में। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी बी डैश अपॉन बी ए प्लस डी डैश अपॉन डी ए। तो डिस्प्लेसमेंट की टर्म में आप लिखेंगे शेयर स्ट्रेन को हम कैसे लिखेंगे, डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल वी अपॉन डेल एक्स। इसे इसे कैसे लिखेंगे, डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल वी अपॉन डेल एक्स। अब आप कहेंगे कि वाई पे यू क्यों आ रहा है, वाई पे तो वी आना चाहिए था, क्योंकि ये चेंज, ये एंगल जो है तो एक्स में, लेकिन इट इज हैपनिंग ड्यू टू द फोर्स इन वाई डायरेक्शन, ठीक है। उसकी वजह से ये ऊपर जा रहा है और इसमें चेंज आ रहा है एक्स साइड में। तो हम एक्स साइड में जो चेंज आ रहा है ड्यू टू द फोर्स इन वाई डायरेक्शन, उसे लिखेंगे डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस, इसी तरह से वाई वाला जो डिस्प्लेसमेंट कोऑर्डिनेट है उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे डेल एक्स से। तो शियर स्ट्रेन को आप लिख सकते हैं दैट गामा एक्स वाई इज इक्वल टू, अब शियर स्ट्रेन को हम रिप्रेजेंट करेंगे गामा एक्स वाई से, इज इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल वी अपॉन डेल एक्स। ऐसे ही गामा वाई जेड को लिखेंगे, वाई का डिस्प्लेसमेंट कोऑर्डिनेट पहले आएगा, डेल वी अपॉन डेल जेड प्लस डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई, और गामा जेड एक्स का जो डिस्प्लेसमेंट कोऑर्डिनेट में जेड का जो कोऑर्डिनेट है वो डब्ल्यू है, तो डेल डब्ल्यू अपॉन दूसरा वाला जो आपका एक्सिस है उससे डिफरेंशिएट करेंगे डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स। तो ये इस तरह से शियर स्ट्रेन को हम इस तरह लिखते हैं। इस अभी तक जो हमने पढ़ा, हाउ टू राइट shear strain and direct strain in analysis of strain, ठीक, got it।